मुनीब साहब, जो हसन साहब कह रहे हैं वो 100% दुरुस्त, लेकिन हम इस उम्मीद के साथ कि शायद माजी की गलतियों से सीख लिया और शायद अब सोल्यूशन बिल्डिंग की तरफ आगे किसी तरह तो चलना है, तो हम कहते हैं कि ठीक है जी, आगे सब मिल के बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि अब नया होने की गुंजाइश है? माजी की गलतियों से हम सीख चुके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शिबली फराज साहब के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है। अच्छे नफीस इंसान हैं, बहुत बड़े बाप की औलाद हैं, लेकिन मसला ये है कि उन पे आजकल बोझ बहुत ज़्यादा है, तो उनको इस तरह की स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं। वो उनकी एक, आप उसे कह दें, पॉलिटिकल कंपल्शन है। लेकिन अभी जो बात बाबर साहब ने की, मैं उसको भी एंडोर्स करूंगा। जो उसकी प्रैक्टिकल साइड एक थी, रादर एक अलाउ मी टू से, कि जो उसकी क्रूड रियलिटी थी, वो अभी हसन निसार साहब फरमा रहे थे उसके बारे में। देखिए, आपको किसी शायद मिसाक की या किसी नए चार्टर की, फॉर दैट मैटर, शायद ज़रूरत ही ना पड़े, अगर आपका जो कोर है वो इस बात पर आप एग्जिस्ट करते रहें कि जो आइन के अंदर लिखा है बस वही दुरुस्त है, हमने किसी जगह जाकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। एक्चुअली होता क्या है, ये सब मुआहदे, मीसाक, ये सब कुछ जो है, ये तहरीकें, ये अपोजिशन की होती हैं, यानी कि बुरे वक्त की होती हैं, जब आपने रेजिस्टेंस शो करनी होती है। द मोमेंट यू स्टेप इनटू पावर कॉरिडोर्स या द मोमेंट टेबल्स टर्न, आपकी आइडियोलॉजी ही सिरे से तब्दील हो जाती है। आप फिर इन बातों की तरफ आप इनको अहमियत नहीं देते, या देते नहीं हैं, या फिर पॉलिटिकल रियलिटीज़ ऐसी हो जाती हैं कि आप दे नहीं सकते। फिर वहाँ पर खड़े होकर आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है, स्पेस देनी पड़ती है, स्पेस कंसीड करनी पड़ती है, बहुत कुछ कंसीड करना पड़ता है, क्योंकि आपने अपने इक़्तिदार को दुआम बख्शना होता है, उसको लंबा करना होता है, चलाना होता है। तो जब तक ये पॉलिटिकल कंपल्शंस आपके सामने रहेंगी, आप जितने मर्जी मिसाक बना लें, आप बड़े कन्वीनियंटली उन्हें तोड़ेंगे। जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसके बाद वो दो जमातों के बीच में था ना, आप देखिए उसके बाद इन दोनों जमातों ने एक दूसरे के साथ क्या किया। वो मिसाक हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट आई पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी ने गवर्नर रूल लगाया पंजाब के अंदर। यहाँ पर फिर वो लॉन्ग मार्च हुई, जिसे पॉलिटिकली हाईजैक किया गया, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और फिर उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ जो कुछ हुआ। इसी मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने गिलानी साहब और जरदारी साहब को किस तरह से हॉन्ट किया, जरदारी साहब के खिलाफ मेमो गेट लगे चले गए। वो कौन से मिसाक को अपहोल्ड कर रहे थे? यही सब दो नंबरियाँ थी ना। मिसाक तो वो बड़ा ज़बरदस्त था, आइडियल सिनारियो था, जो उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स थे, आप भी उसे आज पढ़ें तो वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। क्या हुआ उसका? वेंट डाउन द ड्रेन। आज भी ये बना लें, आप देखिएगा नई हुकूमत बनती है तो पावर पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। वही जोड़ तोड़, वही सब कुछ, वही एक दूसरे को डिच करने वाले काम, वही एक दूसरे को करने वाले काम। यहाँ आसिफ जरदारी साहब ने वो ईंट से ईंट बजाने वाली तकरीर की। मैं उस तकरीर को नहीं कहता कि वो दुरुस्त तकरीर थी, वो अपने दर्द में उन्होंने की, वो उन्होंने तकरीर की। साथ ही नवाज शरीफ साहब ने अपनी अपॉइंटमेंट उनके साथ कैंसिल कर दी कि हम खाना खट्टे नहीं खा सकते, आपने तकरीर कर दी है वाली। अच्छा, यहाँ पर एक जुमला मैं ऐड करना चाहती हूँ। ये बात हुई है और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने डॉन को इंटरव्यू देते हुए खुसूसी तौर पे बताया कि जो नवाज शरीफ का पैगाम है बड़ा वाज़ेह है। वो कहते हैं जी, हम सिस्टम की तब्दीली चाहते हैं, हम मौजूदा हुकूमत को गिराना या हटाना नहीं चाहते। देखिए, आप कान को एक तरफ से पकड़िए या उल्टी तरफ से पकड़िए। सिस्टम की तब्दीली उस वक्त तक नहीं होगी जब आप खुद, मैं बहुत एहतराम के साथ, जब तक आप अपनी ये सियासी मुनाफकतों से आपकी जान नहीं छूटेगी। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, पता नहीं कितना दुरुस्त है ये नहीं, कि जब आप ये करते रहेंगे और जब आपको पता होगा कि भाई आज तो हम क्योंकि ऑपोजिशन में हैं तो इट सूट्स, इट सेल्स, हम ये कर रहे हैं, बट वंस थिंग्स गो डिफरेंट, वंस थिंग्स चेंज, फिर आप मुख्तलिफ हो जाते हैं। फिर आप इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप बात ही नहीं करना चाहते। आप या तो किसी जगह खड़े हो जाइए ना, उस जोर के ऊपर अपनी हुकूमत दाव पर लगा दीजिए कि हम तो आइन की हुक्मरानी के लिए खड़े थे, ये गई हुकूमत, जाती है तो जाती रहे। लेकिन हमारा 4 साल पहले भी यही स्टांस था, आज भी यही है और आज से 10 साल बाद भी यही होगा। जब आप खुद दो नंबरियों पे अलाउ मी टू से उतर जाते हैं, हाँ, तो वो फिर आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए, फिर आप ये ना करिए। या तो आप इस रियलिटी को समझिए कि आपका जो पाए है उसके अंदर शेयर आपका अभी छोटा है और वो छोटा ही रहेगा, वो इंक्रीज होगा बट विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब आपने एक तरफ इतना हरक्यूलियन टास्क अपने सामने लाख लिया कि हमने आइन और कानून की हुक्मरानी करनी है, तो पहले खुद तो कर लीजिए। जो जमहूरियत की बात आप करते हैं,
स्टार्ट फ्रॉम विद इन ना, अपने आप से शुरू कीजिए, पहले अपनी जमातों में जमहूरियत लाइए। हाँ, वही जो हमने उस दिन बात की, अपनी जमातों के अंदर तो पहले जमहूरियत लेके आए। अच्छा जी।